नमस्कार साथियों। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज़ का 8th पार्ट लेके हाजिर है। परमुटेशन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले परमुटेशन के लास्ट वाले 7 चैप्टर में जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस कराए थे, मैंने जो बोल के भी कराए थे कि इनको बहुत धैर्य के साथ में, बहुत तसल्ली के साथ में करना और एक दो बार उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेना कि कैसे बैठ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़े सा देर में समझ में आते हैं। तो थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी व्याकुलता दिखा देते हैं। मेरे पास इसमें 7th में एक व्यूअर है, हमारी स्टूडेंट है रचना सोनी। उनका कुछ कमेंट आया कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, यही होना चाहिए, यही होगा, पक्का है कि यही होगा। तो इस तरीके के कमेंट थे। तो एक बार पहले मैं उसको 10th क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बता दूं कि उसमें हमने क्या किया था, कैसे किया था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, फिर हम आज का फोल्डर स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था पिछले वाले 7th पार्ट का। इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इन अ रो सच दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। हम कितने तरीक़ों से 5 लड़कों और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित कर सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के साथ में ना हो, है ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने आपको कैसे बताया था इसको। तो हमने क्या किया था कि गर्ल्स को हमने बैठा दिया था पहले, क्योंकि बॉयज़ को अल्टरनेट बैठाना है तो गर्ल्स को हमको एक एक छोड़ के बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ कोई भी 2 लड़के साथ में ना हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सभी लड़के साथ में ना हो, कोई भी 2 साथ में ना हो। इसका मतलब सारे लड़के अलग अलग बैठे कि कोई भी साथ में नहीं बैठ सकता। तो ये हमने गर्ल्स को बैठा दिया था। इसके बाद में हमारे पास में बॉयज़ को बैठाने के लिए एक जगह ये थी, एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी, एक ये थी, ठीक है। ऐसे 5 जगह पे बैठा सकते थे। या अगर पहले गर्ल्स को लेते तो फिर एक जगह ये भी बन रही थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन 6 जगहों में से किसी पे भी लड़के बैठ सकते हैं। या तो इन 5 जगह पे बैठ जाएंगे, या एक को पहले वाले को छोड़ दो इन 5 पे बैठ जाएंगे, या इसको छोड़ दो इस वाली को छोड़ दो तो इन 5 पे बैठ जाएंगे, तो भी हमारी शर्त पूरी होगी। तो लड़कों के बैठने के लिए हमारे पास 6 जगह थी। 6 में से 5 को हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, 6 जगहों पर 5 लड़कों को 6p5। और गर्ल्स के बैठने के लिए तो ऑब्वियस है 5 ही जगह फिक्स थी, तो इंटू फैक्टोरियल 5 कर दिया था। ये हमने इसका आंसर दिया। अब ये आंसर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, विशेष रूप से रचना सोनी को पसंद नहीं आया ये आंसर। उनका कहना है कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा। 3 कमेंट भी किए। तो मैं एक सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा ना वीडियो देखा बंद किया और सीधा कमेंट कर दिए। पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा उसको एक बार फिर से करके देख लीजिए कि क्या हो सकता था, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि अपन शॉर्टकट्स का यूज भी कर रहे हैं कि भाई ओवरऑल इस कंडीशन से निकाल दो तो एक बार में आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारे केस बनेंगे। अब आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लड़के कहाँ कहाँ पर बैठ सकते हैं। देखिए, तो एक बार फिर से अपन इसको बना लेते हैं। ये 10 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन 10 जगहों पर एक तरीका तो ये हमने ये यूज किया। कितने केस बनेंगे उसमें आप केस देखिए। पहला तरीका हमने गर्ल्स को यहाँ लिया, एक गर्ल्स को यहाँ लिया, एक गर्ल्स को यहाँ नहीं ले सकते, इसको हटा देते हैं। एक गर्ल्स को हमने यहाँ लिया, एक गर्ल्स को हमने यहाँ लिया और एक गर्ल्स को हमने यहाँ लिया। एक तरीका तो ये हो गया। जो आपका कहना था कि ये कमेंट ये था कि 10 लोग हैं तो 10 ही जगह होंगे, बिल्कुल 10 ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 ही जगह, 1 2 3 4 5। तो 5 लड़के 5 जगहों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 5 इंटू लड़कियाँ 5 जगहों पर कितने तरीके से बैठ सकती हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर एक तरीका। लेकिन क्या यही तरीका हो सकता है, नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके में हम गर्ल्स से चालू कर सकते थे। पहली गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल्स और फिर दूसरा वो सम और विषम स्थान वाला भी एक मैंने कराया था कि एक चॉइस हमारे पास में ये भी हो सकती है। तो इसमें भी बॉयज़ के बैठने के लिए कितनी जगह हैं, 5 जगह। मैं आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। मैं खाली जानबूझ को छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाए। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे बॉय आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बॉय के बैठने के लिए 5 ही जगह और गर्ल के बैठने के लिए भी 5 ही थे। तो इसको कैसे क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल, ठीक है। 2 कंडीशन है। अब इतना सारा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अंतर है। ऑनलाइन क्लासेस तो आकाशवाणी की तरह है कि आकाशवाणी
कोई करके निकल लिया, उन्होंने कहा देवकी तुम्हारा 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ठीक है भाई, अब उससे देवकी ये तो पूछ नहीं पाएगी बाकी के साथ क्या करेंगे भाई, बाकी को कोई रोजगार मिलेगा चाय माय बनाने का कि दुकान खोलने का कि कुछ नहीं मिलेगा। आकाशवाणी की तरह तो ऑनलाइन क्लासेस में तो यही होता है कि आकाशवाणी से होती है, उससे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कैसे करोगे। तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में आप ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस का कंफर्ट मत ढूंढिए। ऑनलाइन क्लासेस जब आपको पढ़ने का शौक़ है, ऑनलाइन चूँकि हमारी मजबूरी भी है इस टाइम पर, तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा खुद सोचिए कि भाई ये आज बताया गया है तो क्यों बताया गया होगा ना, तो उस पर थोड़ा सा खुद एनालिसिस कीजिए कि ये क्या ये हो सकता था, क्या ये नहीं हो सकता था। तो थोड़ा सा अब तीसरी कंडीशन बताता हूँ, तीसरी क्या हो सकती थी। तो हमको लड़कों को अलग अलग बैठाना है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि हम यहाँ पे एक पहले बॉय को बैठा लें, 2 गर्ल को हम साथ में ले लें। यहाँ पे ये वाला स्थान मैंने इसी तरीके से समझाया था, फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल और फिर। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, लड़कियों के बैठने के वही 5 स्थान है, लड़कों के बैठने के भी 5 स्थान है। तो ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो ये भी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन में ये वाली दोनों सेकंड और थर्ड वाली गर्ल एक साथ हो सकती है। तो पहले बॉय को बिठा दिया, फिर गर्ल को, फिर बॉय को, फिर 2 सेकंड और थर्ड वाली को एक साथ बिठा दिया, फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, एक ये हो सकती है। तो ये वही 5 जगहों पर 5 लड़के 5 तरीके से बैठेंगे इनटू परमुटेशन पढ़ रहे हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बड़े लेवल के चैप्टर है। 11th क्लास में 12th क्लास में विशेष रूप से उन केवल स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं जिनके पास मैथ्स होता है। मैथ्स हर किसी को नहीं मिलता, मिल जाता है, आपको मिल गया होगा मैथ्स पढ़ने के लिए। आपको ये सौभाग्य है कि आपको ये मैथ्स पढ़ने के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिला है। हर किसी को पढ़ने को ही नहीं मिलता, केवल उन्हीं लोगों को मिलता था जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, जो 10th में सबसे ज़्यादा मार्क करते थे, उनको 11th में मैथ्स मिलता था। उनसे कम वालों को बायोलॉजी मिलती थी, उनसे कम वालों को कॉमर्स मिलता था, सबसे कम वालों को आर्ट मिलता था। अब आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं और आपने बिल्कुल भी बचपन से पढ़ाई नहीं की और आपको परम्यूटेशन पढ़ने का सौभाग्य मिल गया, तो पढ़ लीजिए उसको, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम तीसरी और चौथी लड़की को साथ में बैठा सकते हैं। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें लड़कों को अलग अलग बैठाना है। मैंने उस पिछले वाले में भी आप दोबारा से देखना, मैंने ये कहा था कि 2 लड़कियां साथ में बैठ सकती हैं। उस कोई भी 2 लड़कियों को साथ में बैठा दोगे तो भी लड़के अलग अलग ही बैठेंगे। अब देखिए पहली दूसरी को तो हमने अलग बैठाया, तीसरी चौथी लड़की को हमने साथ में बैठा दिया। तो अब देखिए कितने तरीके हैं लड़कियों के बैठने के, वही 5 जगह हैं, 5 तरीके, लड़कों के बैठने के भी 5 तरीके, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। और क्या हो सकता है छठवां तरीका, चौथी और 5वीं को एक साथ बैठा दीजिए, गर्ल फिर गर्ल फिर गर्ल फिर इन दोनों को एक साथ बैठा दीजिए। तो क्या इन सभी कंडीशन में केस में क्या हमारी शर्त पूरी हो रही है, तो हर केस में हमारी शर्त पूरी हो रही है। अगर हम इन जो सेटिंग की जो जगह उन पर नंबर डाल के करें तो आप देखिए हर कोई एक दूसरे से अलग है। कुल इतनी कंडीशन बन सकती है। केस 1 केस 2 तो क्या आप इस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे, क्या इस तरीके से हम एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझ के करिए कि आपको कोई चीज़ शॉर्ट में समझाई जा रही है कि ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर क्योंकि ये चैप्टर ऐसे है, ये तो मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ कि इसको याद रखना कि भाई जब अल्टरनेट जब 2 लड़के साथ में नहीं बैठेंगे तो लड़कों के बैठने की 6 जगह ले लो, लड़कियाँ तो 5 पे ही बैठेंगी, ख़त्म हो गए। तो ऐसा अप्रोच करने की मैं आपको कोई सलाह तो नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आपकी थोड़ी सी कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये हमारा आंसर आ गया, इसको जोड़ लेते हैं अपन, कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब 6 बार है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो बात एक ही है, ये क्या हो गया 6 इंटू 120 इंटू 120। तो वही चाहे आप इसको पूरे को गुणा कर लिए, 6 का 120 में गुणा करोगे तो वही फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 720 इंटू 120। और यहाँ पे हमने कितना, एक ही लाइन में केवल आंसर दे दिया था, हमने कितना आंसर लगाया था, हमने भी वही लगाया था, इसका फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 और 6 भी 5 आप निकालने जाओगे तो 720। वही चीज़ें हैं, आपको उसको सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो भाई 10 पत्थर रख लीजिए, है ना। हम लोगों ने भी ऐसे सीखा है, हमने ऐसे किसी भी एकदम क्वेश्चन अपना आंसर थोपा नहीं कि ये हो सकता है, ये हमारे दिमाग में कोई और आ गया कि भाई एक लड़का लंगड़ा होता है इसमें से तो क्या करते, तो भाई उसको क्रिएट करना पड़ेगा। भाई 10 पत्थर ले लो, 5 अलग कलर के ले लो, उनको लड़कियां मान लो, 5 लड़के ले लो, तो उनको बिठा के देख लो कि कितने तरीके से बैठ सकते हैं। 5-5 ज़्यादा हो जाएंगे, पहले 2-2 को करके देखो, फिर 3-3 को करने देखो,
सीखने का एक तरीका होता है। केवल ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब के वीडियो देखने लगे और आप सीख जाओगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। पहले कम से कम कुछ बेसिक्स तो हों आपके, तब आप उसमें अप्रोच कर पाएंगे। तो अगर हम पूरे डिटेल में भी जा रहे हैं तो भी आंसर वही आ रहा है। तो हमने उसको डायरेक्ट कर लिया था कि भाई लड़के के बैठने के 6 तरीके हैं, वो इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है, कभी लड़की लास्ट में हो सकती है, कभी लड़का लास्ट में हो सकता है। इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, सिलेक्ट करना। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना। अंतर क्या होता है दोनों में, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास में 3 व्यक्ति हैं, ABC। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनमें से आपके पास में 2 स्थान हैं, इन 2 स्थानों पर, इन 3 में से 2 स्थानों पर बिठाना है 3 व्यक्ति। तो कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज कर सकते हैं तो आप अब तो अच्छे से समझने लगे कि अरेंज करना है, बिठाना है, हवा में नहीं रखना। मैंने एक पार्ट में आपको समझाया था कि बिठाना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है AB, या हो सकता है AC, या हो सकता है BA, या हो सकता है BC, या हो सकता है CA, या हो सकता है CA। ठीक है, 2 जगहों पर 3 लोगों को इतने तरीके से बिठा सकते हैं। कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, 6 प्रकार से। अब क्या विशेष रूप से अंतर है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं कहूँ आपसे, आपके पास फिर 3 व्यक्ति हैं और उन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, चुनना है, बिठाना नहीं है, चूज़ करना है, चुनना है। इन 3 बच्चे आपके सामने, उसमें से आपको 2 को मार्केट बाज़ार ले जाना है घुमाने के लिए, 3 में से किसी 2 को ले जाना है। तो आपके पास क्या क्या चॉइस है, आप किस किस को ले जा सकते हैं। आप या तो AB को ले जा सकते हैं, या AC को ले जा सकते हैं, या BC को ले जा सकते हैं। देखिए, इन 3 के अलावा क्या दूसरी कोई चॉइस है, नहीं। आपके दिमाग में हो सकता आ जाए कि BA को ले जाएं, लेकिन AB को ले जाओ और BA को ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूज़ करते टाइम पे और अरेंज करते टाइम पे, यहाँ पर देखिए AB और BA 2 अलग अलग कंडीशन मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें A लेफ्ट में, B राइट में, B लेफ्ट में, A राइट में। लेकिन यहाँ पर चूज़ हमें रखना नहीं है। मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन में हमेशा हवा में रखी जाती है चीज़ें, हवा में, उनको कोई आगे पीछे नहीं चलाना। ऐसा नहीं कि A को आगे चलाना है मार्केट में, B को पीछे, ऐसा नहीं। हमें किसी अरेंज नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, केवल 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि रख कितने तरीके से सकते थे, 6 तरीके से। तो कॉम्बी जब चुनते हैं तो हमेशा आंसर कम आते हैं। अच्छा, अब बात करें कि तरीका क्या होगा, कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या इसका तरीका होगा, तो अपन वो भी सीख लेते हैं। देखिए, हम ये सीख के आए कि NPR परमुटेशन में हम ये लगाते थे। NPR इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, या मैं किसी एग्जाम्पल से कहूँ तो 5P2 की वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल लेते थे। 5 का केवल कितनी बार गुणा करते थे, 2। अब आते हैं अपन कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है NCR का। दोनों में क्या फ़र्क है, NCR यहाँ पे क्या शब्द यूज करेंगे, C, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ये तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक फैक्टोरियल R का भाग और। ये परमुटेशन और ये विशेष रूप से ये अंतर है। जो नीचे की संख्या है उसका भाग देना पड़ेगा। मैं आपको नंबर में समझा दूँ, आपको ज़्यादा आसान होगा। अगर हमें 5P2 की जगह 5C2 निकालना है तो हम ऊपर 5 को 2 बार ही ओपन करें, 5 गुणा 4 अपॉन, लेकिन अपॉन में फैक्टोरियल 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों में विशेष रूप से अंतर है, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। जैसे मैं कहूँ 10P3, परमुटेशन में P लगाते हैं, तो इसमें अपन क्या करते थे, 10 × 9 × 8। ठीक है, आंसर कितना आता था, 720। अब हमको अगर आगे निकालना पड़ा 10C3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 तो करेंगे ही करेंगे, 3 ही बार ओपन करेंगे, लेकिन अपॉन में 3 का नहीं, फैक्टोरियल 3। या तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप सीधी 6 रख दें, या फिर 3 गुणा 2 गुणा 1 का भाग देना पड़ेगा 6 का, तो ये आएगा 120। P वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आती है उसी नंबर पर, और C वाली वैल्यू, और ये तो आपको पता ही है कि N का मान हमेशा R के मान से या तो बड़ा होगा या बराबर। ठीक है, इतना सा काम आपको इसमें करना है। जब हम ये कब कॉम्बिनेशन में करना है, कब, जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेष चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि NC1 की वैल्यू कितनी होगी। तो NC1 की वैल्यू, N को जैसे मान लीजिए इसकी जगह मैं 5C1 कर दूँ, तो 5C1 की वैल्यू 5 को ओपन करना है, 5 एक ही बार, अपॉन में 1 आएगा फैक्टोरियल, तो कितनी आएगी, 5 आएगी। यानी आप बोल सकते हो कि NC1 की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, NC1 की वैल्यू हमेशा N ही आएगी।
ठीक है। एन सी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, 0 बार कैसे ओपन करें। तो कुछ नहीं करना, इसको पूरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो करोगे तो एन ही आ जाएगा, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ये कट जाएगा, 1 का डिवाइड करोगे 1 से तो 1 आए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन सी जीरो की वैल्यू 1, या इसको इस तरीके से भी, एन सी जीरो कब आएगा? जब आपको यहाँ पे 10 बुक रखी हैं और 10 बुक्स में से जीरो मतलब एक भी नहीं चुननी, तो एक भी नहीं चुननी ये भी एक तरीका कहलाता है कि भाई कोई सी नहीं चुननी, तो कोई सी नहीं चुननी ये भी एक तरीका है। आप अगर स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल नहीं जा रहे तो वो भी एक तरीका है कि घर पे रहोगे, है ना। तो जब भी किसी चीज़ में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना हो तो हमेशा एन सी जीरो आएगा, और एन सी जीरो आएगा मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और एक एन सी एन, तो एन सी एन मतलब बराबर है, मतलब एन सी एन का मतलब हो गया, जैसे मैं यहाँ पर लिख के आपको ऐसे कर बता देता हूँ, 5C5, इसका मतलब है 5 को कितनी बार खोलना है? 5 बार। और नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा फैक्टोरियल 5, वही 5 गुणा 4, तो सब बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों चीज़ें बराबर हों ये सब कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 1। तो एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है? तो एन सी एन की वैल्यू 1 होती है ना। अगर कहीं पर आ गया 7C7, 7C7 का दूसरे तरीके से इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि 7 में से 7 को चुनना है, तो कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका, सारों को ले जाओ, सबको ले जाओ। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? एक तरीके से, है ना। तो ये भी आप एक बार विधिवत देख लीजिए। ये 3 चीज़ें अगर याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो समय पर अपन निकाल लेंगे। एन सी जीरो की वैल्यू 1 होगी, एन सी 1 की वैल्यू n होगी, और एन सी n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर कि क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, कैसे पहचानेंगे? हाउ मैनी वेज वी कैन सिलेक्ट या चूज़, जैसा कोई शब्द आता है हमें चुनना है। एक क्लास मॉनिटर आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से हमें एक क्लास मॉनिटर चुनना है, 10 में से कोई एक को चुनना है। ये है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट में से किसी एक को चुनना है, या तो ए को ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इनमें से किसी एक को चुनना है, या तो ए को या बी को। 10 में से एक को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो वैसे तो 10 ही प्रकार से चुन सकते हैं, 10 और चॉइस है आपके पास। और ऐसे ना बने तो 10 में से कितने चुनने हैं? एक। अभी अभी पढ़ा एन सी 1 की वैल्यू कितनी होती है? 10 ही होती है। नहीं बने तो 10 को कितनी बार ओपन करना है? एक बार, अपन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10। नॉर्मल चीज़ है। 10 में से 5 आम में से एक आम चुनना है तो कितने तरीके चुन सकते हो? 5 पाँचों आपके सामने रखें, किसी भी एक को चुन सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मैनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 क्लास मॉनिटर आउट ऑफ 6 स्टूडेंट। एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए। कितने तरीकों से हम 6 छात्रों में से 2 क्लास मॉनिटर का चयन कर सकते हैं? तो 6 में से 2 क्लास मॉनिटर का चयन करना है, तो मैं आपको पहले तो बिना इसको कॉम्बिनेशन बड़ी सरल सहज सी सरल सी चीज़ है, इसको अपन अलग तरीके से भी छोटे छोटे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 6 ही स्टूडेंट इसलिए लिए जिसके आपको मैं समझा पाऊँ। 2 चुनने, हमारे पास में 6 हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मैं मैनुअल करते हैं, भूल जाते हैं कि अपन को कॉम्बिनेशन आता है, एनसीआर आता है, कुछ नहीं आता अपन को। 2 चुन, कौन कौन से 2 चुन सकते हैं? चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चुनिए। चलिए आप 2 चुनिए। कौन से? ए के साथ में बी को ले जा सकते हो, ए बी हो सकता है, इन दोनों को ले सकते हो, या ए के साथ में सी को ले सकते हो, या ए के साथ में डी को ले सकते हो, या ए के साथ में ई को ले सकते हो, या ए के साथ में, एक सिस्टम से करना। ए के साथ में क्या क्या ले सकते हैं? अब आते हैं बी। बी के साथ में किस किस को ले सकते हैं? अब बी के साथ में ये ध्यान रखिएगा, बी के साथ में आप ए नहीं ले सकते, क्योंकि बी ए बी एक ही बात होती है। ए और बी का अपन ने एक ग्रुप बना लिया, तो अब वो बी ए और ए बी अलग अलग नहीं होगा, है ना। तो बी के साथ में कौन कौन से और बन सकते हैं? बी सी बन सकता है, बी डी बन सकता है, बी ई बन सकता है, या बी एफ बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपन सी से कितने बन सकते? सी उल्टा नहीं जाएगा, सी के साथ अब बी और सी के साथ ए का ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि सी के साथ ए का भी बन चुका है, सी के साथ बी का है। तो सी आगे की तरफ को देखेगा, सी के साथ में डी हो सकता है, सी के साथ में ई हो सकता है, सी के साथ में एफ हो सकता है। अब डी पे आ जाए, डी के साथ कितने ग्रुप बनेंगे? तो डी ई हो सकता है, या डी एफ हो सकता है। या ई के साथ में कितने ग्रुप बनेंगे? तो एक ही बनेगा, ई एफ, क्योंकि बाकी साथ में ग्रुप बना चुका है। तो काउंट कर लें, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 15 प्रकार से। इस तरीके से आप मैनुअल भी कर सकते हैं, और भी ऐसे भी कर सकते थे। चलो थोड़ा सा और, इतना नहीं लिखना है आपको। तो ए के साथ कितने ग्रुप बनेंगे? ए को छोड़ दो तो बाकी कितने बनते हैं? 5। तो ए के साथ 5 ग्रुप बनेंगे। बी के साथ, बी के आगे कितने बचे? 4 बनेंगे। सी के साथ पीछे तो जाएगा नहीं, आगे कितने बनेंगे? 3, क्योंकि पीछे वालों के साथ ग्रुप बन चुका। डी के साथ कितने ग्रुप बनेंगे? 2। ई के साथ कितने ग्रुप बनेंगे? 1।
और ऐप के साथ बन ही चुका है तो ऐप आएगा नहीं। तो गिन लो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप कॉम्बिनेशन के नज़रिए से करना चाहते हैं तो 6 में से अपन को कितने चुनने हैं, 2। तो क्या लगाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा, है ना। जब अपन को 10 में से 4 चुनने हो तो अपन को ग्रुप बनाने में बहुत परेशानी आती है, तो अब आखिरी में कॉम्बिनेशन पे आना पड़ता है। तो मैं केवल आपको ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कॉम्बिनेशन से भी 15 ही आएगा, देख लीजिए एक बार। तो 6C2 का मतलब 6 को 2 बार ओपन करेंगे, 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 2 3 6। तो आंसर कितना है, 15 ही आ रहा था, इतना ही करें, ठीक है। अगला देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज़ ए क्रिकेट टीम आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं जहाँ पर बता देता हूँ पहले आपको एक छोटी सी चीज़। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले समझ लीजिए कि NCR, ये कभी एग्जाम में भी आ जाए तो ध्यान रखना, बराबर NC_N-R होता है। होता क्या है पहले तो मैं आपको ये समझ, इसी क्वेश्चन में भी अपन अप्लाई करेंगे। जैसे आपको कहीं पे 10C7 निकालना, तो 10C7 को मतलब 10 को 7 बार खोलना है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 हो गया 7 बार। और अपॉन में किससे डिवाइड करना है, फैक्टोरियल 7 से, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसमें से देखिए कितना पोर्शन कैंसिल हो रहा है, 7 6 5 4 कट जाएंगे, है ना, ये बचेगा। 10 9 8 हो गया 720 और 3 2 हो गए 6, तो आंसर कितना है, 120, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 10 में से आपको 3 चुनना है, तो क्या करते आप, तो आप करते 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। अब कितना आंसर आता था, देखिए आप यहाँ पर देखिए ऊपर भी यही बचा था, 10 × 9 × 8 और नीचे बचा था 3 2 1। यहाँ पर भी 720 में एक 6 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 100। तो 10C7 की वैल्यू 10C3 के बराबर होती है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि कभी भी हमको अगर कोई बड़ा फैक्टोरियल बड़ा कॉम्बिनेशन निकालना है, हमको 10C8 निकालना है कहीं पर, तो हम 10C8 ना निकाल के केवल क्या निकालेंगे, 10C2। डिफरेंस ले लेते हैं, 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ पर तो ये निकालना आसान होगा, क्योंकि इसमें 10 को केवल 2 ही बार ओपन करना, बशर्ते आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा ये हम क्यों कर सकते हैं, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। मान लीजिए 10C7 था, है ना, 10 आम थे, कितने थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से हमको कितने चुनने थे, 7 चुनने थे। तो हम 10 में से 7 ना चुन के हम 10 में से 3 चुन के हटा दें। जब हम 10 में से 3 चुन के उनको फेंक देंगे, हटा देंगे, तो बाकी 7 हमने चुन लिए। मान लो अच्छे आम चुन लें, तो या तो हम 10 में से 7 अच्छे आम चुन लें या 10 में से 3 खराब चुन लें, बात एक ही है। तो हम जिसकी संख्या कम होगी, जिसको चुनने में हमको आसानी होगी, वैसा हम अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। वैसा ही इस क्वेश्चन में भी है। देखिए 15 खिलाड़ियों में से क्रिकेट टीम चुननी है, तो क्रिकेट टीम कितने खिलाड़ियों की होती है, आपको पता है, क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों की। तो 15 में से 11 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 15C11। अब हम 15C11 को निकालने जाएंगे तो 15 को 11 बार ओपन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 15 में से 11 माइनस कर दीजिए, तो 15C4। मतलब हम 11 उन खिलाड़ियों को नहीं चुन रहे जिनको लेना है, बाकी उन 4 को चुन रहे हैं जिनको निकालना है। उन 4 को चुन के हटा दो तो 11 की टीम अपने आप तैयार हो गई ना। इसको इस वे में भी आप देख सकते हैं। तो 15C4 कितना आएगा, तो 15 × 14 × 13 × 12 अपॉन 4। अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको 24 याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो कट जाएगा, है ना। अभी काट लेते हैं, 4 3 12, 2 से काटोगे 7, 15 7 105 × 13, तो 1365 इसका आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन में देखिए 1365 फर्स्ट इसका आंसर। इतना सा काम केवल आपको करना है, ठीक है। अब चलिए, ये खिलाड़ी भी बने थे, अपन ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। एंड हाउ मैनी वेज वी कैन चूज़ 3 मैंगोज आउट ऑफ 9 मैंगोज। देखिए एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 9 आम में से 3 आमों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो 9 में से 3 को कितने तरीके से चुन सकते हैं, 9C3, बस इतना सही करना, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1। 3 से कैंसिल करोगे 3 और 2 से कैंसिल करोगे तो 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। इस टाइप के छोटे छोटे, अब इनमें कंडीशन भी लगेगी, अभी आगे चल के कंडीशन लगेगी कि भाई एक आम सड़ा हुआ उसको नहीं लेना, एक आम अच्छा है उसको लेना है। अभी अपन आगे धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहला
वीडियो से देखना चालू करिए, तब आखिरी पे आइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी हर चीज़, है ना। एकदम मत भड़बड़ाइए कि सीधा जा कर के 8वां चैप्टर खोल लिया और फिर कहोगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं विशेष रूप से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि मैं आपको एक अच्छे लेवल पर करा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन IIT JEE तक में पूछे जाते हैं, जबकि इतने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ आपको कि भाई हर चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्योंकि ज़िंदगी में मेरा ये मानना है कि एक ही बार अच्छे से पढ़ना चाहिए और ऐसे पढ़ना चाहिए कि हम किसी को पढ़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन ए पार्टी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन ए पार्टी देयर आर 10 पर्सन, हाउ मैनी हैंडशेक आर पॉसिबल इफ़ एवरी पर्सन हैंडशेक विथ एवरी अदर पर्सन। 10 व्यक्ति एक पार्टी में शामिल हुए, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, तो कितने हैंडशेक संभव है। हाथ मिलाना है, 10 व्यक्तियों को एक दूसरे से हाथ मिलाना। तो पहले तो अपन मैनुअली इसको सोचते हैं। 10 व्यक्ति मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ABCDEFGHIJ, हो गए 10। अब कई लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ABCD क्यों लेते हो सर, हर बार XYZ क्यों नहीं लेते। भाई अब इतना थोड़ा सा ना, मैंने कहा ना ये आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी को आकाशवाणी की तरह लो आप। जितना थोड़ा सा बेसिक्स भी होने चाहिए ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे सामने कोई क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कोई बंदा नहीं है। आप करोगे भी तो मैं तो इतना फिर भी मेंटेन कर रहा हूँ कि भाई आपके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई सुनवाई नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, सबसे बड़ी दिक्कत यही। चलिए कितने लोग हैं, 10 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या 10 व्यक्ति मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, ये है देखिए 10 व्यक्ति, है ना। 1 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको सभी को एक दूसरे से हाथ मिला, तो अपन एक एक करके इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। पहला व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 10 हैं, 10 में से इसको छोड़ दो तो बाकी कितने बचे, 9। ये 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा व्यक्ति पहले से तो मिला चुका, अब बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपन पहले से दोबारा से मिलाने चले जाए। तो दूसरा व्यक्ति बाकी के कितने बचे, 8 से हाथ मिलाएगा, ठीक है। प्लस तीसरा इन दोनों से तो मिला चुका, बाकी कितने बचे, 7 से हाथ मिलाएगा। ये वाला व्यक्ति बाकी जो 6 बचे उनसे हैंडशेक करेगा। ये वाला व्यक्ति बाकी 5 से करेगा। ये वाला व्यक्ति बाकी के जो 4 उसके आगे खड़े हैं उनसे का, पीछे वालों से तो मिला चुका। ये वाला व्यक्ति इन तीनों से करेगा। ये वाला व्यक्ति आगे के दोनों से करेगा। ये वाला व्यक्ति केवल इससे करेगा, और ये किसी से नहीं करेगा, क्योंकि इससे सब एक एक करके हाथ मिला के चले, वैसे भी हाथ जेब में डाले, है ना। तो कुल कितने हैंडशेक हुए, तो आप इनको जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने का अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ, आपने किसी ने पढ़ाया हो, नहीं तो मैं ही पढ़ाऊँगा ही आपको। तो ये 9 तक है, तो आप इसमें ये वाला फार्मूला भी अगर आपने कभी पढ़ा हो तो n×n+1/2, ये इसमें कॉम्बिनेशन पर नहीं बता रहा अभी मैं, है ना। मुझे कभी कभी आप लोगों को पढ़ाने में डर सा लगने लगता है कि भगवान पता नहीं क्या क्या न समझ में आया आपको और क्या आप पूछ बैठो, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो ये नंबर सिस्टम में ये फार्मूला लगता है लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए। फर्स्ट n रेगुलर नंबर्स को और रेगुलर नंबर्स के अलावा नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से 9 तक है, तो n का मान 9 गुणा 10 बटे, तो ये काटोगे तो 45। कुल कितने हैंडशेक हुए, 45। ये मैनुअल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा आप सोच सकते हैं, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। हम लोगों ने तो ऐसे ही सीखा है भाई। हमने जब हमारे सामने जो पहली बार क्वेश्चन आया था तो हमने अपने 7 दोस्तों को इकट्ठा किया, हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, हमने पहली बार ही पढ़ा था। 12th पास किया था और सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पहुँच गए थे। उन्होंने कहा था 8 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक होंगे, तो आंसर लगाए आए थे हम कि 8 व्यक्ति मिलाएंगे तो 64 हो जाएंगे। ज्ञान ही नहीं था। फिर जब 8 बंदों को खड़ा किया, फिर एक एक करके हाथ मिलाए, तो कुछ चीज़ें मैनुअल भी कर लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 10 व्यक्ति नहीं मिले तो कोई सिंबल रख लो, पत्थर रख लो, पत्थर तो मिल जाते हैं भाई, इस दुनिया में पत्थर ही पत्थर। तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ कि भाई इसको कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पर हैंडशेक एक बार में कितने लोग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 ने इकट्ठा आके हाथ धर दिया एक दूसरे के ऊपर, और जैसे कि अपन वो बचपन में वो खेलते थे ना, ऐसे हमारे उसमें कहते थे, ऐसे तुकते थे 3-4 लोग, कौन की पहली आएगी ऐसे ना, वो तो करना नहीं है। एक बार में कितने लोग हाथ मिलाएंगे, 2 लोग। तो हाथ में मान लीजिए हमने एक स्टेज बना दिया कि भाई इस स्टेज पे आकर के आपको हाथ मिलाना है, तो इस स्टेज पे एक बार में कितने लोग आएंगे, 2 ही मिला सकते हैं एक बार में हाथ। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का सेंस क्या है कि हमें 10 में से कितने चुनने हैं, 2।
तो 10 में से 2 को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 10c2। 10c2 को ओपन कर लेते हैं, 10 को 2 बार ओपन करेंगे 2 × तो आंसर कुल मिलाकर के वही आएगा 45। तो 10 व्यक्ति एक दूसरे से कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं? 10 प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 टीम पार्टिसिपेट इन IPL टूर्नामेंट इफ ईच टीम प्लेज ईच अदर हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। हर टीम एक दूसरे से मैच खेल रही है। IPL में आपको पता है 8 ही टीमें भाग लेती हैं, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? क्योंकि वास्तव में हमारे IPL में एक टीम एक दूसरी टीम से 2-2 बार खेलती है, तो अगर एक बार खेलती तो कितने मैच खेले जाते? तो एक बार में मैदान में कितनी टीमें मैच खेलती हैं? 2। तो वही 8 में से आपको कितने चुनना है? 8 में से 2-2 के कितने जोड़े बन सकते हैं? तो 8 × 7/2 × 1, 2 4 जा 8, कितने मैच खेले जाएंगे? 28। ठीक है, हमारे IPL में 2 बार खेलती हैं, तो अगर 2-2 बार खेलती हैं तो 56 हो जाएंगे। उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल मिला लो तो कुल मिला के 60 हो जाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कितने मैच खेले जाएंगे? 28 खेले जाएंगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 10 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट, 10 टीमों ने भाग लिया कि ईच टीम प्लेज ईच अदर एंड आफ्टर दैट 2 सेमीफाइनल एंड 1 फाइनल मैच प्लेड, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड। कुछ नहीं करना, 10 टीमों ने भाग लिया इस बार एक टूर्नामेंट में और प्रत्येक सब ने एक दूसरे से मैच खेला, हर टीम ने एक दूसरे से खेला। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें 10 व्यक्ति खड़े किए थे, भाई 10 गोले बना लो, पहली 9 से खेलेगी, दूसरी 8 से खेलेगी, ऐसे भी कर सकते हैं ना। और उसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेला गया, तो कुल कितने मैच होंगे? तो पहले तो हम सेमीफाइनल फाइनल को छोड़ देते हैं, एक दूसरे से कितने मैच खेलेंगे? तो 10c2 ओपन कर लेते हैं, 10 × 9/2 × 1, 2 से कैंसिल करोगे 5, 45 मैच तो ये होगा। प्लस 2 कह रहे हैं वो सेमीफाइनल हुआ तो 2 जोड़ दो भाई, और 1 कह रहे हैं फाइनल हुआ तो 1 जोड़। इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो कितना आंसर आएगा? 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन अ हेक्सागोन। ये आज तक किसी को पढ़ाया ही नहीं कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैं आपको पढ़ाने लाया हूँ। ये कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। एक षटभुज समझते हैं कैसा होता है? ये षटभुज, इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? विकर्णों की संख्या कितनी होगी? पहले तो आप, ये एक्चुअली मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन से इसको इसलिए अटैच किया है कि मैथ्स में सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, किसी से कुछ निकाल सकते हैं, किसी से कुछ निकाल सकते हैं। तो षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो षटभुज में विकर्ण अपन मैनुअल यहाँ पर देख सकते हैं कितने विकर्ण। समझते हैं क्या होते हैं? भुजाओं को, साइड्स को छोड़ के इन कॉर्नर्स को मिलाने वाली रेखाएं, लाइंस डायगोनल कहलाते हैं। तो इनको सभी को अपन कितने तरीके से, तो ये इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये कि ये 6 पॉइंट से मिलकर एक डायग्राम बना होता है। 6 बिंदुओं को मिलाने पर, बाउंड्री लाइन पर मिलाने पर एक हेक्सागोन बनता है। तो अब इन बिंदुओं को बाकी दूसरे बिंदुओं से मिलाना है। जैसे मैं इसको A लिख दूँ, B लिख दूँ, C लिख दूँ, D लिख दूँ, E लिख दूँ और F। तो A को देखें तो A, B और F से तो मिला, ये A को E से मिला दो, एक डायगोनल ये हो गया। डायगोनल का मतलब केवल तिरछी लाइन नहीं होती, डायगोनल का विकर्ण का मतलब भुजाओं को छोड़ के बाकी कॉर्नर्स को मिलाने वाली रेखा है। A को D से मिला दो, 2 हो गए, गिनते जाना। A को C से मिला दिया, 3 हो गए। ठीक है, तो A से कितने डायगोनल मिल गए? 3 बन गए, है ना। बाकी A देखिए 5 से मिल रहा है, A F से मिला हुआ था पहले से, B से और बाकी से। अब B पे आ जाते हैं। B कितने से मिलेगा? B A से और C से तो पहले से मिला हुआ है, B को D से मिला दो, चौथा डायगोनल हो गया। B को E से मिला दो, 5वां हो गया। B को F से मिला दो, 6वां। ठीक है, अब C पे आ जाए तो C देखिए किस किस से मिला हुआ है? B D से मिला हुआ है और A से भी मिला हुआ है पहले से, तो अब 6 हो चुके हैं। अब ये आ गया, B को मिला देते हैं अपन F से, 7वां हो गया, और B को मिला देते हैं E से, 8। अब आते हैं अपन D पे, तो D किस किस से मिला हुआ है? C से पहले से मिला हुआ है, E से मिला हुआ है, B से, A से मिला हुआ है, तो D को किससे और मिलाना है? F से। ठीक है, अब आप बाकी को भी देख लीजिए। E से 5 लाइनें निकलनी चाहिए, 1 2 3 4 5। F से भी 5 निकलनी चाहिए, F तक एक लाइन नहीं आई, ये वाली नहीं आई। B से F, ये भूल गए थे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने डायगोनल मिलना है? 9। एक तो ये हो गया मैनुअल तरीके। लेकिन इसमें दिक्कत आती है कि 12 भुजाओं की आकृतियाँ, विकर्णों की संख्या पूछ लेते हैं तो अपन बता नहीं पाते। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 12 डायगोनल बनते हैं, हर पॉइंट से 5-5 लाइनें निकलती हैं। ठीक है, इसका डायगोनल मेंसुरेशन में फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n × n-3/। मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि ईश्वर ने साथ दिया और
कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मेंसुरेशन भी आपको पढ़ाऊँगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होगी। मेरे को लगता है कि जब मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाने बैठूँगा एक्चुअल में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी, क्योंकि अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमम पार्ट पढ़ाया, तो इस तीनों के लगभग 50 पार्ट बनेंगे, इतना बड़ा है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं शुरू से समझाऊँगा और आखिरी तक समझाऊँगा। और मेरी जो क्लास है वो स्टूडेंट के लिए कम, टीचर्स के लिए ज़्यादा। अभी एक बार पढ़ लो, किसी को भी पढ़ा दो, किसी को भी पढ़ा दो आप, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझे समय मिल पाया और यही सब कुछ चलता रहा जो चल रहा है, तो हो सकता है कि मैं आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन भी पढ़ा पाऊँ। तो ये फार्मूला होता है डायगोनल्स की संख्या निकालने का विकर्ण, इससे भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कॉम्बिनेशन को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी कितने भुजा की आकृति है, षटभुज मतलब 6 भुजा की, तो n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 - 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 6 × 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करोगे तो 3, तो कितने डायगोनल बनते हैं, 9। एक तो ये फार्मूला है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये मेंसुरेशन में बनता है, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ किससे, कॉम्बिनेशन। कैसे कनेक्ट करें, तो ये जो 6 भुजा की आकृति ये कितने पॉइंट से मिलके बनती है, 6 पॉइंट से, और 6 पॉइंट में हर पॉइंट को एक दूसरे से मिलाना डायगोनल बनाने में बनती है। तो 6 बिंदुओं में से हमको हर 2 पॉइंट को आपस में मिलाना है, मतलब 6 में से 2 को अपन कितने प्रकार से मिला सकते हैं, 6C2। 6 बिंदुओं में से एक लाइन कितने बिंदुओं को मिलाने पे बनती है, 2 बिंदुओं। तो 6 बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी, वो अपन यहाँ से मिला सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, 6 × 5 अपॉन 2 × 1, 2 3 6, कुल कितनी लाइनें बनेंगी, 15 लाइन, ठीक है। जबकि आंसर तो हमारा 9 आ रहा था, यहाँ पे भी 9 ही आया। इन 15 लाइनों में से ये बाउंड्री लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसको सबको काउंट करेंगे तो ये 15 ही लाइनें, लेकिन हमें ये वाली लाइनें काउंट नहीं करनी, क्योंकि ये तो पहले से है। ये कितनी लाइनों की बनी हुई डायग्राम है, 6 डायग्राम की, इनको हटा दीजिए। 15 में से इन 6 को छोड़ दें और बाकी क्या होंगे, बाकी विकर्ण होंगे। तो 15 में से 6 घटा दीजिए, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 है। तो आप इसमें अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो आप कॉम्बिनेशन का यूज करके भी किसी भी डायग्राम में डायगोनल्स की संख्या निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी वेज वी कैन चूज 3 मैंगोज आउट ऑफ 10 मैंगोज वाइल इट नेसेसरी टू चूज 1 मैंगो। ये कंडीशनल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, हम 10 आम में से 3 आमों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, जबकि एक आम को चुनना आवश्यक है। अगर ये कंडीशन नहीं लगी होती, केवल इतना क्वेश्चन अपन अभी पढ़ के आए, ऊपर वाली लाइन अपन पढ़ के आए, 10 में से 3 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 10C3। 10C3 अभी हमने निकाला था, मेरे ख्याल से 120 आया, बिल्कुल 120 ही आया। ऐसे भी काटना सीख जाइए, 6 से 9 को काटेंगे 1.5 बार कटेगा, 8 का 1.5 गुना 20 हो, 1 12 होगा, 12 का 10 गुना। ये अपन पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन लगा दी है इसमें कि एक आम को चुनना आवश्यक है। देखिए, ये 10 आम रखे हैं मान लीजिए आपके सामने, और ये आप एक बास्केट लेके गए और इस बास्केट में आपको कितने आम चुनने, 3। इन 10 में से 3 काउंट कर लें, 10 ही हैं। अब उन्होंने एक शर्त लगा दी कि एक आम को चुनना आवश्यक है, मतलब जैसे ये अलग सा दिख रहा है तो इसको लेना आवश्यक है, तो इसको आपने बास्केट में डाल दिया। इसको अगर अपन नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, तो ए को अपन, उन्होंने कहा है कि एक को लेना तो आवश्यक ही है। पहले वाले जो अच्छा सा बड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, इसको लेना आवश्यक, ठीक है भाई, ले लिया, कंडीशन लगा दिया। तो अब एक कितने लेने गए थे, 3, कितने ले लिया, 1। अब बचे कितने, टोकरी में कितने चाहिए हमें, 2, और आम टोटल हमारे सामने बचे कितने हैं, 9। 9 में से अब हमें कितने चुनने हैं, 2, क्योंकि एक तो हम चुन चुके हैं। तो हम यहाँ पे 10C3 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 9C2, क्योंकि एक तो लेना ही लेना था, उसमें कोई चॉइस नहीं थी, उसको फिल्टर नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको नहीं लें, इस वाले को नहीं लें, बाकी को लेना नहीं, इसको तो लेना ही है, तो इस कंपलसरी है कि इसको लेना है, तो ले लो भैया, ले लिया। अब बाकी कितने बचे आम, 9, कुल आम कितने बचे, 9, और अब हमें चाहिए कितने, 2, तो क्या लगाएंगे, 9C2। आशा है कि आप समझ रहे हों। तो आंसर कितना आएगा, 36। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद मैं कंडीशनल क्वेश्चन ही पढ़ाना चालू करूँगा। अगले पार्ट में और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज 3 मैंगोज आउट ऑफ 10 मैंगोज वाइल नॉट चूजिंग 1 मैंगो। वेरी गुड। इसमें क्वेश्चन आ गया कि अभी पिछला था 9th नंबर को, एक आम को चुनना आवश्यक है, और इसमें आ गया कि एक आम को नहीं चुन सकते। देखिए एक बार फिर से, अगर हमारे पास, देखिए ये आ गया, ये है 10 आम, इसमें से एक ख़राब आम है। दिख रहा होगा आपको कौन सा ख़राब आम है, मैं आपको एनिमेशन की सहायता से थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश।
तो उन्होंने कहा कि एक को, इसको नहीं लेना कच्चे वाले को, मम्मी ने लेने भेजा है, डांटेंगी बहुत, इसको तो लेना ही नहीं है भाई, इसको डलिया में से। तो इसको क्या किया, इसको हमें यहाँ से निकाल के फेंक दी, हटा दी, ठीक है। और हमें चाहिए कितने, 3, बास्केट में कितने चाहिए, 3, अभी एक भी नहीं लिया, सामने जो रखे थे उसमें से एक हटा दी, क्योंकि लिखा है एक आम को नहीं चुन सकते, तो हटा दो भाई। चलो एक को नहीं चुन सकते, बाकी आम कितने हमारे सामने हैं, 9, और हमें बास्केट में चाहिए कितने, 3, तो इन 9 में से ही 3 चुनने पड़ेंगे। तो हम 9 में से 3 आम को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 9C3, 9 इंटू 8 इंटू 9 को 3 बार खोलेंगे और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फिर से मैं एक बार दोबारा से 6 से 9 को काटने जा रहा हूँ, कितनी बार, 1.5 बार, 8 12 12 7 84। आप भी सीखिए ऐसे काटना। तो आंसर कितना आएगा, 84। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 80। तो आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य से पढ़िए चैप्टर, कठिन मैंने उठाए हैं, बस सरल वाले क्वेश्चन कोई भी उठा लेता, मैं भी परसेंटेज उठा लेता, सिंप्लीफिकेशन उठा लेता, एवरेज उठा लेता, और मैं पढ़ने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने कम पढ़े हैं, अवॉइड कर देते हो आप इन क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपके सामने उठा के लाया जिनसे मैं आपको कष्ट होता है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आप इनसे बचते हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के आपके सामने लाया। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।